तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए, अच्छा है सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं बच्चों को पढ़ाऊं कि कहाँ जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। गंगा मैया के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहां गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दें, पर वो झूठा, अगर भजन करने वाले का मुख का पात्र भी झूठा घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं महाराज। बड़ा बंगला और मकान होने से क्या होता है, हम नहीं झेल सकते तुमको, चलो जाओ यहां से, जो कथा करा रहा है उसके घर पहुंचो। कई ऐसे भी होते हैं। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। ये बंगला, ये गाड़ी, ये जमीन, ये जायदाद, ये फर्श, ये मकान सब धरा की धरा रह जाएगा। 7 दिन कथा हुई, कथा कर कर हम तो ये चल दिए। आप लोगों ने जिस भाव से कराई बाबा आपके भंडार भर दिए, जिसने जिस भाव से सुनी बाबा ने उसको उस भाव से दे दिया। हम तो कथा कर कर नागपुर चले जाएंगे, पर पत्र कथा में उसी के आएंगे जिसने दिल से सुनी होगी और दिल से कराया होगा, दिल से आनंद लिया होगा। इन पत्रों के अंदर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव, तुम्हारा आनंद, शिव भक्ति छुपी हुई है। ईर्ष्या से कुछ नहीं। गाड़ी आए भगवान से कहना भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई ना, भगवान की कृपा हो जाए। पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, अगली बार आए तो ब्राह्मण देवता यहीं ठहरे, भगवान का भजन यहीं हो, कीर्तन यहीं हो, संकीर्तन यहीं हो। ऐसी कृपा करना बाबा। मकान देना तो ऐसा देना कि 4 लोग मेरे मकान में आते रहें। घर देना तो ऐसा देना कि मेरे घर में मेरे मेहमान आते रहें। अतिथि देवो भव, भगवान ऐसे देना कि लोग आते रहें। आज पूरे कवड़िया गांव के छोटे छोटे घरों में भी लोग रह रहे हैं। आज पूरे कवड़िया गांव का घर पूरा पवित्र हो गए इन मेहमानों के आने से। आज तक इस गांव के अंदर ये 5-5, 10-10 लाख लोग, आज तक इस गांव के अंदर इतने लोग, इतने भक्त आज तक नहीं आए होंगे। जब इन भक्तों के चलने की, इस श्रोताओं के चलने की धूल जब उड़ती होगी, जिसके सिर पे पड़ती होगी उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाता होगा। क्योंकि वो मुख से, शिव महापुराण के अंदर लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं हैं, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है
कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में वापस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान उनकी झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर वहां है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं। जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना। उस रज को अपने भीतर उतारना। साधारण है। गंगा मैया के भीतर ईर्षा जागृत हो गई कि ये मुख्य कैसे हो गई। कई लोगों के मन में ईर्षा जागृत हो जाती, गाड़ी क्यों आई, बंगला क्यों बन गया, जमीन कैसे आ गई, ये कैसे हो गया। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। अपने को क्या करना कि क्या हो रहा। अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, पूरे गांव नगर नगर शहर शहर में एक ही चर्चा चलेगी, ये पार्टी कि वो पार्टी, ये पार्टी कि वो पार्टी। तुम लोगों के मुख से निकलना चाहिए, हम तो शंकर की भक्ति वाले हैं, हमसे बात मत करो, शिव जी की आनंद भक्ति में डूबने वाले। व्यर्थ चर्चा क्यों करना। ये जो झंडा ले लेके चलते हैं, जय, वो चिल्लाते हैं भैया जी संघर्ष करो। अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सब साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही काहे को पड़ती। एक तरफ तो कह रहा भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम इतने हमारे साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या था। फिर बोलते ही नहीं कि संघर्ष करो, काय का संघर्ष, हमें तो टेंशन मत लो, परंतु आवाज लगा रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पक्का जितने बोल रहे हैं वो एक भी इसके साथ नहीं, पक्का ये चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भगवान की भक्ति करो रे दादा, सबके हाथ जोड़ोगे तो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, परमात्मा के हाथ जोड़ोगे तो जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। भक्ति में जो सुख होगा वो सुख कहां मिलेगा। अरे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, पूरी जवानी तो तूने सजने में निकाल दी, पूरी जवानी डेंटिंग पेंटिंग में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब समझ में नहीं आता, लिखने वाले ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर इतना बड़ा शरीर कोई चुल्लू भर में डूबे।
इसको तो नदी चाहिए, तालाब चाहिए, तब तो डूबे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं होता, कीड़ा के बराबर है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। गंगा मैया के भीतर ईर्षा प्रकट हो गई। गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा गंगे कैसे आई हो? गंगा जी कहती है मुझे ये बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी? मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ईर्षा, बड़ा और छोटा का भान जब आ जाए तो ईर्षा। संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरु जी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरु जी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी की पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े, सब बड़े। अरे भाई, पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है। पाप भागता है, तो भाग रहा हो। गंगा जी ने कहा बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा गंगा तुम यहां? गंगा जी बोली पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है? बताओ जल्दी से। अब भगवान आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे गंगा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं बड़ी कि गैया बड़ी? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? गाय बड़ी। बहुत सुंदर बोले रे, तुमको नजर नहीं लग जाए? बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य, बिल्कुल सही है। बस यही सोच सही है। गंगा कह रही है कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण